बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं। ज़ल्मी के कप्तान और स्टार बैटर बाबर आजम का बल्ला फिर से चल गया और शानदार उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और अपनी टीम को अपनी सेंचुरी की बदौलत जीत भी नसीब हुई और सनसनीखेज मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आजम खान ने सही वाला कल लाठीचार्ज किया और एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीत गई, लेकिन टीम को बेहतर पोजीशन पर ला खड़ा कर दिया। मगर फिर बैटर्स जो हैं वो तू चल और मैं आया कि रविश पर चल पड़े और मुनरो के आउट होने के बाद कोई भी बैटर जो है वो टिक नहीं पाया और सारी सूरत हाल एंड पर ये हुई कि 8 रन से पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत गया। आज जी लाहौर में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का मैच है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर कलंदर के लिए। देखना ये कि लाहौर कलंदर अगर तो ये मैच जीता है तो कुछ उम्मीदें उसकी बहाल रहेंगी आगे प्ले ऑफ्स के लिए, वरना फिर अगर ये वाला मैच भी हार गया तो फिर तो किस्सा तमाम हो गया। 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया हमजा। बट साहब, हमने स्टार्ट में ही बाबर आजम की सेंचुरी स्कोर देखी, सेंचुरी माशाल्लाह से की है और मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं। एक बीच में इनिंग ऐसी गई जिसमें 48 पर आउट हो गए, वरना तो ये अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। देखिए, कितना बंदा प्लेयर हो तो उसका ये याद रहता है कि यार आज इसने सिर्फ 48 किया। यानी कई लोग ऐसे प्लेयर आपको मिलेंगे कि उनसे पूछो ना तो वो कहेंगे यार मैं तो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस की लेकिन मुझे आगे रखा नहीं उन्होंने। तो वो कहे कितना स्कोर किया, कहता है 35 भी किया है, 40 भी किया है। तो एक ऐसा प्लेयर है जिसका 48 आपको लगता है कि आज कुछ नहीं किया, तो ये उसकी परफॉर्मेंसेस का सबूत। और आई थिंक कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक इसलिए बन गई है कि उनके साथ वाले 3-4 प्लेयर जल्दी आउट हुए और जब जल्दी आउट हुए तो रन रेट को मेंटेन करना, उस स्कोर को लेकर चलना। और अक्सर लोग कहते थे कि एंड में जाके उनकी बाउंड्री रेशियो वो नहीं रहती। कल हमने उसमें भी बहुत अच्छा उनकी आउटपुट देखी कि उन्होंने आखिर में भी छक्के लगाए, चौके लगाए, वो कुछ ऐसे इनोवेटिव शॉट्स खेले जो वो नॉर्मली नहीं खेलते, पैडल शॉट्स भी मारे। तो ये एक अच्छी चीज़ है उनके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है वो फुली फॉर्म के अंदर है बिफोर द वर्ल्ड कप। और इसी तरह हम दूसरी तरफ रिजवान को भी देखते हैं। तो आई थिंक ये 111 रन 63 बॉलों में बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक थी, कंसिडरिंग द फैक्ट के हारिस और हसीब और पॉल वॉल्टर किसी से उनकी पार्टनरशिप नहीं लगी और उन्होंने अकेले तकरीबन इस पूरे वेट को इसमें इनिंग के कैरी किया है। तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ब्रिलियंट नॉक ये बनती है। अच्छा, इन्होंने तो ब्रिलियंट नॉक खेली है। दूसरे एंड पे हमने देखा बहुत से बैटर एक्सपोज भी हुए हैं कल वाले मैच में। मैच ऑल्दो बहुत करीब गया है, क्रेडिट गोज टू आजम खान और कॉलिन मुनरो, लेकिन मुनरो की वजह से मैच भी वो आ रहे हैं। इस्लामाबाद का फैसला जो है टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का, वो फैसला ठीक था। अब बताइएगा कि पिचेस जो हैं वो यूज टू हो गई जिसमें हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। स्टार्ट में बड़े स्ट्रगल करते दिखाई दिए, 135 140 इसके दरमियान में भी स्कोर रहा है। अब 2 मैचेस ऐसे हुए हैं जो हाई स्कोरिंग मैच थे। देखिए, पिच बहुत अच्छा था और इस्लामाबाद मेरा ख्याल है कि उनका माइंडसेट ये होता है कि क्योंकि उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत है तो वो समझते हैं कि वो अगर चेस करेंगे तो वो कंफर्टेबल है। बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम चेस में, हाई चेस में जब भी 2 से 3 विकेटें करीब करीब गिरती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो जाता है कि आपने विकेट भी बचानी है और स्कोरिंग रेट भी मेंटेन करना है। ऐसे में उनकी अपनी चॉइस है, दे प्रेफर टू चेस। लेकिन हमने कल देखा कि जब की मोमेंट पे मुनरो और आजम आउट हुए तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया उनका जो। और वैसे जो उनका मिडिल ऑर्डर है ये पिछले को 3-4 साल से ये लड़के कोलैप्स में ही है। इस पे यकीनन हमने बात करी, इनको नहीं देखा बिल्कुल। तो अब जबकि उनकी फॉर्म आइडियल नहीं है तो एक सवाल तो ये बनता है कि फिर भी शादाब खान चेस करना प्रेफर करते हैं तो क्या ये अपने 2-3 इनफॉर्म बैटर्स पे ही सारा का सारा मैच नहीं डाल देते? बिल्कुल। और ये सारी सूरत हाल तो इसमें तो देखना है। अहमद सईद साहब, मेरा ख्याल पीएसएल की बाबर की ये दूसरी सेंचुरी है जी। पिछली सेंचुरी के बाद इनकी टीम मैच हार गई थी, लेकिन लकीली इस दफा जो सेंचुरी की है उसके बाद टीम जीत गई है। मजीद क्या स्टैट्स हैं सेंचुरीज के? बाबर आजम ने अपने पीएसएल कैरियर की दूसरी सेंचुरी जो है वो स्कोर की है और एक बात जो है वो मुस्तकिल तवातुर से की जाती रही है कि बाबर आजम जब स्कोर करते हैं तो उनकी टीम जो है वो मैच हार जाती है। हाँ। तो कल बाबर आजम की टीम मैच जीत भी गई है। बाबर आजम की जो 30 50 हैं पीएसएल में, ये भी एक रिकॉर्ड है। बाबर आजम जो है वो 11 सेंचुरीज के साथ ओवरऑल T20s के अंदर भी क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले एशियन बैटर बन गए हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा सेंचुरियाँ स्कोर कर ली हैं T20 में। और बाबर आजम की अगर हम 50s का भी एनालिसिस करें जो उन्होंने 30 50 स्कोर की हैं पीएसएल में, उनमें से 14 मैचेस में बाबर आजम की टीम कामयाब हुई है और 16 मैचेस में उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि 2020 का जो टाइटल विनिंग रन था कराची किंग्स का, उसमें बाबर आजम ने 5 मैचेस में 50 स्कोर की और वो 5 के 5 मैचेस कराची किंग्स ने विन किए। अच्छा। उसके बाद 2021 के एडिशन में अगर हम आ जाएं तो बाबर आजम ने 7 मैचेस के अंदर 50 स्कोर की,
लेकिन कराची किंग्स ने उस एडिशन में 4th पर फिनिश किया था, आपको याद होगा। तो इसमें अगर उस विनिंग रेसिपी को आप देखें तो उस विनिंग रेसिपी में बाबर आजम का स्कोर करना जो है वो एक कांस्टेंट चीज है, लेकिन बाबर आजम के इर्द गिर्द जो लोग बाकी टीममेट्स खेल रहे हैं वो उस रेसिपी के अंदर अपना रोल क्योंकि प्ले नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें ये लगता है कि बाबर आजम जब स्कोर करते हैं तो उनकी टीम मैच हार जाती है। तो बाबर आजम ने कल फिर एक बार ये साबित किया है कि वो, जिस तरह भाट साहब ने अभी ये कहा कि प्लेयर्स को अपने आप को साबित करने के लिए बताना पड़ता था कि वो जो 45 करके आया हूँ, 47 भी करके आया हूँ, 48 भी करके आया हूँ, तो बाबर आजम का 45-47 कंसीडर नहीं होता। वो बार वहां तक ले गए हैं कि जब तक वो 100 और 50 ना करें उस वक्त और ये मुसलसल इस पर बात भी करते आए हैं। हाँ। नहीं देखिए, आप बाबर की अब ये जो रेशो इन्होंने भी बताई है, जरा इसमें से ये देखें कि 30-50 में कितने मैच कराची किंग्स के लिए खेले, क्योंकि माशाल्लाह वो एक ऐसी टीम बनती रही है बीच में 2-3 साल कि जिसका पता ही नहीं लगता था कि इसका मिडिल ऑर्डर कौन है, इसके फ्रंट लाइन बॉलर्स कौन है, इसके मेन बैटर कौन है। के लिए 63 मैचेस खेले हैं, 22 मैचेस में उन्होंने 50 जो कराची किंग्स का टोटल तारुफ था वो था बाबर आजम, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर। इन 3 बंदों के अलावा इस टीम के अंदर आपको कोई नामवर प्लेयर, कोई परफॉर्मिंग प्लेयर शादिर और नादरी नजर आता था। और बेसिकली तो इनके कॉम्बिनेशंस को देख के लोग कहते थे कि इन्होंने किया है, क्या बनाया इन्होंने। तो अब ऐसी टीम में आप जिसको मर्जी खिला लें। हमने एक दौर देखा जिसमें सचिन तेंदुलकर दुनिया में सबसे ज्यादा स्कोर करते थे लेकिन इंडिया नहीं जीतता था। तो इसके वजह से वो कम प्लेयर नहीं बन जाते थे, वो टीम की लिमिटेशंस थी और टीम साथ नहीं दे रही थी। तो जिस तरह से 5 खिलाड़ी आउट हुए पेशावर ज़ल्मी के, जरा आउट देख लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि हारिस 2 रन बनाकर किस तरह से आउट हुए और हसीबुल्लाह जिन्हें दूसरी दफा मौका दिया गया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। दिखाएं जी जरा। तो जनाब अब बिग क्वेश्चन मार्क भट्ट साहब, मोहम्मद हारिस और हसीबुल्लाह पे आपने आउट होते कि भी देखे किस तरह से वो आउट हुए हैं, तो इनको तो बहुत दफा मौका मिल चुका है। देखिए 3 बॉल हसीबुल्लाह ने खेले, तीसरे पे वो आउट हो गए और तीसरा बॉल ही फेस करते हुए हारिस आउट हुए। अब बात यह है कि आप एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं, आप एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को अगर वक्त दें तो आप 1 से 2 ओवर्स में अपना स्ट्राइक रेट अचीव कर सकते हैं जो आपसे डिमांड की जाती है। तो अगर आपके सामने एक बैट्समैन 40-50 पे सेट खेल रहा है और वो पाकिस्तान का नहीं, वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को 4-5 सिंगलें दे दें ताकि आपको साइटर्स मिल जाएं, आप बॉल देख लें और उसके बाद आप अपने एरियाज को चूज करें। यानी कि बिल्कुल फुल बॉल था हारिस जिस पे आउट हुए। बिल्कुल अभी हमने रिप्ले में देखा, तकरीबन यॉर्कर लेंथ के पास था। इस बॉल को जब आप बड़ा हिट नहीं मार सकते, एलिवेशन ही नहीं मिलती। बॉल जब उठता है, जमीन से उठता हुआ है, तो बैट नीचे उसके जाता है तो ऊंची हिट लगती है, लेकिन वो जितना बैट के नजदीक पिच होता है वो फ्लैट जाता है वापस। और यही वजह बनी कि वो फ्लैट शादाब की तरफ गया, मिडल जरूर हुआ है लेकिन उसको एलिवेशन नहीं मिली, ऊपर की तरफ नहीं गया बॉल। और अब जो हसीब थे माशाल्लाह, उन्होंने आते ही बीच में से क्रॉस मारा, वो गुगली था और वो उसके ऊपर वो आउट हो गए। तो ये लड़के, मेरा इनकी किस्मत देख कर ना कभी कभार थोड़ी सी वो कह ले कि रश्क भी आता है, थोड़ी जेलसी होती है कि यार इतने मौके, इतने खुले मौके, यानी अंधाधुंध मौके, और आउट हो जाए तो यार ये बड़ा पॉजिटिव खेल रहा था, ये तो टीम के लिए खेल रहा था, इंटेंट बड़ा पॉजिटिव था। इंटेंट को कहीं पे भी जनाब ये अपनी मर्जी के मुताबिक सेट किया जा सकता है। अच्छा, हारिस बहुत दफा बयान देते नजर आए। एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि एक ट्वीट भी कर देना जिसमें टेप लगा के भी कर दें या कुछ भी, या डीपी रिमूव कर दें, तो इसका मतलब कि वो अंदर ही अंदर से ना टूटा हुआ है। फिर ये कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिलता, मौका मिलता है तो मुझे मुसलसल साथ नहीं रखते। अब इनको भी पता है कि 12 दफा मैनेजमेंट कह चुकी कि पीएसएल वो प्लेटफॉर्म है, इसकी परफॉर्मेंस पर हम कंसीडर करेंगे नेशनल टीम के लिए। इसी प्लेटफॉर्म में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। समझ आपको ये आई कि टेक्निक का इशू है जो मुसलसल चल रहा है, प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, इन पेस का जो यंगस्टर है। देखिए बात यह है कि जब तक आप अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर लेते, और एस्टैब्लिश होने का सिर्फ एक तरीका है, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। यस, और परफॉर्मेंस आपकी जो है ना वो क्रिटिक्स का जवाब है। हारिस में बहुत टैलेंट है, हारिस बड़े अच्छे एथलीट हैं, शानदार कीपर हैं, बहुत एबिलिटी के मालिक हैं, लेकिन जब तक वो एबिलिटी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस की सूरत में आगे नहीं आएगी, वो कुछ भी कहेंगे उसको अच्छा नहीं समझा जाएगा। और जहां तक ट्वीट करने की बात है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, देखें हमारे मुल्क में तो उसका इस्तेमाल कुछ नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि जिसकी घर में कोई नहीं सुनता वो उधर आके वाह वेला मचा देता है, और फेक अकाउंट से वो कुछ फोर्स करके करवा लिया जाता है पेड कंटेंट के ऊपर, ऑटोबॉट्स के जरिए के ओपिनियन क्रिएट किए जाते हैं। तो इसकी नेगेटिविटी जो है ना पॉजिटिविटी से ज्यादा है। तो
तो मेरा ख्याल है कि ये जो आजकल सुकून है थोड़ा हुआ ना, वो इसलिए है कि इसको बंद किया हुआ ट्विटर बंद किया है, क्योंकि इसके अच्छे यूजर्स भी हैं, लेकिन इसका जो स्पैम यूजर है वो हद से ज्यादा है। तो मोहम्मद हारिस को जो मिस्टर गूगल भी कहते हैं, और मिस्टर गूगल ने यह बताया है कि मोहम्मद हारिस ने 5 मैचेस खेले हैं PSL में, जिसमें उन्होंने सिर्फ 40 रन स्कोर किए अब तक। चलिए मुझे एक जी शॉर्ट ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देन फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जो गुज़श्ता रात एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ, 8 रन से ज़ल्मी ने ये मैच जीता है। उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से आजम खान और कॉलिन मुनरो ने जिस तरह से इनिंग्स खेली है, पहले आजम खान की हम बैटिंग देख लेते हैं, देन फिर कमेंट लेते हैं व्हाट्सएप का उसकी बैटिंग पर। दिखाएं जी जनाब, ये वो आजम खान की परफॉर्मेंस थी। व्हाट्सएप मेरे ख्याल ग्राउंड के चारों तरफ जहां मिला उन्होंने नहीं मौका जाने नहीं दिया, और बाउंड्री से भी कहीं बाहर तक बॉल छोड़ के आते थे। इस तरह की पावर हिटिंग की पाकिस्तान टीम को भी जरूरत है, और इस्लामाबाद को भी अशद जरूरत थी इस परफॉर्मेंस की। देखिए, आजम खान की टैलेंट और उसका जो शॉट्स की रेंज है उससे कोई इनकारी नहीं, उनकी पावर से कोई इनकारी नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे उनकी बहुत अशद ज़रूरत है वहाँ पर अभी तक स्कोर नहीं कर सके, और सूनर और लेटर कभी तो ये होना है। लेकिन जब वो नहीं करते तो फिर जो उनके साथ चीज़ें अटैच्ड हैं वो लोग उसके ऊपर आ जाते हैं कि जी वो फिट नहीं है, वो ऐसे नहीं, हालांकि वो इसी फिटनेस के साथ यहाँ पे आपको मारते नजर आते हैं, लेकिन एट इंटरनेशनल लेवल चीज़ें और रिफाइन हो जाती हैं, प्लेयर्स और टफ कंपटीशन के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ आपकी एक्सपोज होती है। बिल्कुल। यहाँ पे इफ्तिखार खेलते हैं, एक डिफरेंट प्लेयर लगते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं कोई आगे बॉल ही नहीं करता, वो सारे एक जगह से आउट करते हैं, और वो एक बॉल आगे नहीं किया उन्होंने न्यूजीलैंड। तो थोड़ा सा प्लेयर्स को एक्स्ट्रा प्रिपेयर होना पड़ता है उस लेवल के ऊपर जाके, प्रोफेशनली बहुत आपको कह लें कि अलाइंड होना पड़ता है विद एवरीथिंग। तो आउटस्टैंडिंग खेलें, हम चाहते हैं कि आजम जैसा एक प्लेयर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में हो, वजह से वो कीपर भी हैं, छक्के मारते हैं इतने आराम से, लगता ही नहीं जोर लगाया। और क्योंकि मैं अभी कवर कर रहा था SPL में, तो उनका बैट इतना हैवी है कि दूसरा प्लेयर उसे आराम से उठा नहीं सकता, यानी उसके अपने पावर के मुताबिक वो वेट यूज करता है। जैसे क्रिस गेल का बैट बड़ा भारी था, लांस क्लूजनर का बैट बड़ा भारी था। एक टाइम पे इंजमामुल हक के बारे में कहा था कि उनका भी बैट उनके वजूद के हिसाब से। अब यही है कि टैलेंट उनमें इस तरह का है, लेकिन वो वहां पर डिलीवर हो, फिर कंसिस्टेंटली डिलीवर हो, इस चीज़ के सब मुंतज़िर हैं। और उनके जाने के बाद जो इस टीम के साथ हुई है, यानी कि अगर 19 रन भी 200 की चेज में आपके 6-7 बैट्समैनों में से कोई 2 बंदे नहीं 2-3 हिट बड़े मार सके, तो फिर लम्हा फिक्रिया वैसे क्या कहना है, ये तो 3-4 साल से यही दास्तान है, ये 3-4 प्लेयर्स। अच्छा, इसकी फिटनेस की आजम की हमने बात की है, तो आजम खान कहते हैं कि जनाब मेरी तो स्ट्रेंथ ही है, अगर मैं अपना वेट कम करूंगा तो जो मेरी पावर है ना वो कहीं खो सी जाएगी, तो ये शायद उनको मोइन खान। देखिए, एक बड़ी वेग सी बात है, हमने कब कहा इस प्लेटफॉर्म पे, या शायद किसी ने उनसे कहा हो कि अपना वजन कम करें। देखिए, मसल मैस लेकर आना है फैट की जगह पे, तो बॉडी शेप में आ जाएगी। मसल जो है वो फैट से हैवी होता है, तो वजन कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। सवाल तो यह है कि शेप में आए आप, बिल्कुल, और आपका पावर बेहतर हो, आपका बैलेंस, आपका एथलेटिसिज्म बेहतर हो, और आपकी जो ये हिट है ना, ये फिर 10-15 मीटर और आगे जाएगी। तो मसल पता नहीं वो किसको कोट करके कहते हैं कि ये वजन कम नहीं करना, वो खाली कार्डियो से नहीं, आपने वेट्स करने हैं, आपने बॉडी को शेप में लाना है। और बहुत तगड़े लोग हैं, इससे ज्यादा पावरफुल और दूर हिट मारने वाले फिट लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इधर कोई डेविड मिलर की तरह हिट मारता है, वो गेंद वापस ही नहीं आता। ठीक है, तो फिट करना है, मसल मास गेन करना है, और फैट को कट डाउन करना है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि जी वजन कम। जी हम सब क्या ऐड कर रहे हैं? इसमें एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, आजम खान हो या जो भी नए खेलने वाले खिलाड़ी हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि एक ऑर्डिनरी प्लेयर और ग्रेट प्लेयर का फर्क ये होता है कि आपको मैच फिनिश करना चाहिए। आजम खान जिस स्टेज पर उस मैच को लेकर आ गए थे, आजम खान को वो मैच फिनिश करके जाना चाहिए था। और वो जो अभी 2 ओवरों में 21 रन की बात की, उन 6 बॉलों के अंदर अगर हम स्टैट्स देखें तो 37% थी उस वक्त विनिंग परसेंटेज पेशावर ज़ल्मी के, जब आरिफ याकूब ओवर करने के लिए आए हैं, और जब वो ओवर एंड करके गए हैं तो वो 91% पे आ चुकी थी। ये सूरत है, जब 4 विकेट एक ओवर में गिरेंगे और आखिरी ओवर के लिए 19 बचा जाएंगे, तो वो तो एक मौजज़ा उन्होंने कर दिया, और आउटस्टैंडिंग वो उनका रिजल्ट आया। हालांकि ऐसे मौके पर स्पिनर्स नहीं लगाने चाहिए, और क्योंकि ये रिस्ट स्पिनर हैं तो इनका स्लाइटली चांस ज्यादा होता है कि यार ये आउट कर सकता है। अगर कोई फिंगर स्पिनर हो तो उसके खिलाफ बैटिंग का एज ज्यादा होता है। डेफिनेटली वो हम उसके आउट भी देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, बट मिडिल ऑर्डर की बात की, और आपने कहा जिस तरह से अहमद सईद ने भी कहा है
कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाए आजम खान। तो बाकियों की क्या जिम्मेदारी? अगर हैदर की बात की जाए, फ़हीम अशरफ के ऊपर एक ऑलराउंडर का टैग लगा हुआ है कि ये ऑलराउंडर है, तो जिस जगह पे इनको जरूरत थी, हाँ जिस जगह पे जरूरत थी वो खोसे गए। ना सिर्फ इन दो की बात, अगर ओवरऑल कंसिस्टेंटली इनको मौके दिए जा रहे हैं, आसिफ अली हो गए जो पेशावर की तरफ से खेल रहे हैं, हैदर हैं, फ़हीम हैं, हसनैन हैं, एक दो और भी इस तरह के नाम हैं जिनको मुसलसल मौका दिया जा रहा है। किस बेस पर आपको कुछ समझ आ रही कि क्या वो ऐसी वजूहात हैं कि परफॉर्म ना भी करें तो इनको मौका मिल रहा है? देखिए, ये तो चीज़ एक ही चीज़ बताती है कि आपके पास टैलेंट का पूल है ही नहीं। इफ़ यू हैड चॉइसेस, आप 3-3, 4 साल तो लोगों को ना देखते ना कि यार अभी चला, चलो कभी तो चला। वो वाला सीन तो तभी होता है ना जब आपको पता हो कि यार इस तरह का बंदा भी कोई नहीं है पीछे। तो आउट ऑफ ऑल द लॉट ये उनमें से बेहतर लगता है, तभी टीम्स बार बार इनकी तरफ जाती हैं। लेकिन भाई नहीं, ये भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब मैं वही कहूँगा कि ऐसी किस्मत पे बंदा रश की कर सकता है कि मतलब तुसी कुछ कर नहीं रहे, उन्होंने लब कोई नहीं रहा, ठीक है, और वो सिलसिला चले जा रहा है। तो ये एक वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरह है, और ये जैसे ही कोई प्लेयर परफॉर्मिंग प्लेयर आएगा तो वो इनकी जगह बड़े आराम से ले जाएगा। हैदर की आपको भाट साहब कोई लास्ट अच्छी इनिंग्स याद है जिसकी बेस पे इन्होंने डिफरेंट लीग्स वगैरह? देखिए, मैंने तो हैदर को डोमेस्टिक में भी देखा है, मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा प्लेयर, टैलेंट है उसमें, बहुत टैलेंट है, और मैंने उसको अच्छी बड़ी इनिंगें खेलते देखा है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से वो एक स्लॉगर का रूप उन्होंने धार लिया। वो आते हैं खेलने तो फील ऐसे आती है कि ये बैट्समैन नहीं, ये स्लॉगर है। तो उसको अपने साथ इंसाफ करना चाहिए। ही इज मच बेटर देन व्हाट जो हमें वो डिस्प्ले पे करता है। ठीक है, एक जी शॉर्ट ब्रेक लेना है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मैच जो आज कदाफी स्टेडियम में खेला जाना है, लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान लाहौर में आकर खेल रही, इससे पहले लाहौर ने मुल्तान में जाकर वो मैच हारा था। लेट्स सी इस मैच का क्या बनता है, ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसका आज मैच है लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और लाहौर कलंदर फिलहाल अभी तक 5 मैच खेलने के बाद जीत के मुंतजिर है कि शायद किसी तरीके से कोई जीत नसीब हो जाए। बट साहब कोई टिप देना चाहेंगे? लाहौर कलंदर से आप भी खेले में, ऐसा क्या जादू ऐसा क्या हो गया कि 5 मैच मुसलसल हार के टीम टेबल बॉटम पर है और दूसरे एंड पे जिसके साथ मैच है वो टेबल टॉपर है? देखिए उनको हारने के लिए अपोजिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप खुद ही काफी जो है ना वो डिसीजन ऐसे ले लेते हैं कि जिसमें अपनी जीत को मुश्किल बना लेते हैं। और मेरी टीम रही है, बीइंग अ लाहौरी, हमारा दिल करता है कि ये लोग जीते, लेकिन इनके कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन है। यानी कि सेट मिडल ऑर्डर उठा के बाहर, सेट ओपनर उठा के मिडल में, मिडल से निकाल के उसको भी बाहर, नए बंदे को ला के भाई आजा तू दिखा क्या करतब दिखाता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर को चौथे नंबर पे बैटिंग, अंदर पावर हिटिंग का टाइम आया, डेथ बॉलिंग हो रही है, आपने ब्रैथवेट को नहीं भेजा, आपने एक ओपनिंग बैट्समैन को अंदर भेज दिया जो खेलता ही ऊपर के नंबरों पे है। तो इस तरह के आप डिसीजन ले रहे हैं तो फिर क्या जस्टिफिकेशन है आपकी टीम सिलेक्शन की, टीम क्राइटेरिया की, मैच को अप्रोच कैसे करते हैं, कब पहले खेलना है कब बाद में खेलना है। बॉलिंग एक आपका फोटे है, फास्ट बॉलिंग उनका फोटे है, क्योंकि आकिब भाई से आप रिलेट करते हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया और उन्होंने पाकिस्तान को बॉलर भी दिया। लेकिन अब वो स्टैटिक तो नहीं हो जाना ना, उससे आगे इवॉल्व होना है, सीखना है। आपको टीमें पढ़ रही हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप एक्सपोज होते हैं किस जगह पे, तो आप नई चीज़ें डेवलप करते हैं, लेकिन उनमें कुछ नया नज़र नहीं आ रहा। और जब तक वो बड़ी क्रिकेट खेलेंगे नहीं, ये भूल जाएं कि वो किसी भी नेट प्रैक्टिस पे जाके किसी भी कोचों के अंबार के साथ जाके ज़िंदगी में 4-4 ओवर करते रहें, इससे आगे नहीं जाएंगे जब तक लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, और ये फैक्ट है लंबी क्रिकेट वाला है। सब हेड टू हेड वैसे लाहौर और मुल्तान का क्या, मेरा ख्याल इसमें लाहौर का पलड़ा। यहाँ पीएसएल में हेड टू हेड में अब तक इन दोनों टीमों में 18 मैचेस हुए हैं, जिनमें दोनों टीम्स ने 9 बार जो है वो विन हासिल कर रखी है। और कजाफी स्टेडियम में अगर हम बात करें, सीरीज का फाइनल है जिनकी सीरीज का फाइनल है, कजाफी स्टेडियम में 8 मैचेस हुए, इसमें लाहौर की टीम ने 5 मैचेस विन किए। मुल्तान की टीम की खास बात यह है कि मुल्तान की टीम ने इस पीएसएल में अब तक सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स करवाई हैं, और डॉट बॉल जो है, डॉट बॉल ब्रिंग्स प्रेशर, तो मुल्तान की टीम ने 5 मैचेस में 245 डॉट बॉल जो है वो अब तक करवाई हैं। 43% डिलीवरीज उनकी डॉट है। और मोहम्मद अली की अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली वाहिद बॉलर हैं पीएसएल के अब तक जिनका जो इकोनॉमी रेट है वो लेस देन 6 है 5 मैचेस खेलने के बावजूद भी। तो ये देखिए कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। और मुल्तान और कराची का जो मैच था उसमें मुल्तान की टीम ने 63 डॉट बॉल्स करवाई थी, जो अब तक इस पीएसएल का रिकॉर्ड है। अच्छा, बट साहब ये आपके सामने पूरा लाहौर कलंदर का असासा पड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे बड़े नाम हैं, छोटे नाम भी हैं, वैसे छोटा बड़ा कोई नहीं है, टैलेंट पर आ रहे हैं। वेंदर दुसन का आज आखिरी मैच है, इसके बाद ये अवेलेबल नहीं होंगे। और अभी तक जो परफॉर्मर हैं
वेंडर डूसन ओवरऑल जो स्कोरर्स के लिस्ट उसमें सेकंड पे हैं और इनकी बैटिंग का वेंडर डूसन है, उसी के इर्द-गिर्द इनकी बैटिंग। उसके अलावा अब इस सारी सूरत-ए-हाल में जो जितने भी नाम हैं, अगर कोई 2-4 बाहर निकाल के अंदर करने पड़े तो क्या कोई ऐसा नाम नजर आ रहा है आपके इसमें, इस पूल में? देखिए अब या किसी फॉरनर की जगह फॉरनर कौन सा लेकर आए आई डोंट नो। अगर ये कोई लोकल इनकी जगह लाते हैं तो कामरान गुलाम है मिडिल ऑर्डर बैटर, और उसके साथ फिर इनके पास जो चॉइस में है मिर्जा ताहिर बेग है वो, लेकिन वो टॉप ऑर्डर प्लेयर है। अब ना वो बच्चा खेल रहा है ना ये कामरान गुलाम खेल रहा है जो सीजन प्लेयर है, अब क्या करेंगे आई डोंट नो। जहाँ तक इन्होंने एक मुल्तान की डॉट बॉल्स का जिक्र किया, देखिए मुल्तान वाहिद टीम है सारे मैच एक ग्राउंड में खेले और उस ग्राउंड में नया बॉल स्विंग होता रहा है, वो ग्राउंड में रन स्कोरिंग मुश्किल रही है। अब वो उस टेरिटरी में आ रहे हैं जहाँ पे सबको फेंटी पड़ी है, अब वो 200-200 वाले मैदान में अब आ रहे हैं, तो अब देखना है कि इधर कैसा चल रहा है। 316 एवरेज रन है कज़ामी स्टेडियम, लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आखिरी मैच लाहौर में, इसके बाद तो पिंडी जैसे ही वो देखिए पिंडी में अगर बदनाम है, पिंडी तो हशर करा देने वाली ग्राउंड है, अगर वो पिचे 260 भी उधर सेफ नहीं है। बीएसएल में अब तक सबसे ज्यादा 200 का जो हिस्सा है वो रावलपिंडी में अबूर हुआ है, 13 मरतबा वहां पे। तो लेट्स सी कि मुल्तान अब जब वो बैटिंग जोन्स के अंदर आ रहे हैं तो फिर वो क्या स्ट्रेटजी के साथ। अच्छा, कराची भी आप रिलेट कर सकते हैं बैटिंग जोन में ही? कराची को अगर चाहें तो फिर वो बहुत बैटिंग बना सकते हैं। ठीक है, ये सूरत हाल है। ऑन द अदर एंड मुल्तान सुल्तान तो वही अपनी बेस्ट 11 पे ही खेलेगी जिस तरह से वो खेलते आ रहे हैं। अभी तक 5 मैच खेले, 4 जीते हैं, 1 हारे और 8 पॉइंट के साथ टेबल टॉप कर रहे हैं। कोयटा ग्लेडिएटर दूसरे नंबर पे है। हमजा जिन जिन टीम्स में साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं मेरा ख्याल है वो सब वापस जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की नेशनल T20 चैंपियनशिप है जिसके लिए उनके सारे प्लेयर्स ने जाना है। फिर तो डेविड मलान भी गए, शम्सी भी गए। मलान तो इंग्लैंड के हैं, रीजा हेंड्रिक्स जो कि मुल्तान के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो अगर ये भी जाते हैं तो यहाँ पे भी किसी को फिल इन करना है एक ऐसे प्लेयर की जगह जो तकरीबन हर बारी में रन्स कर रहा है। तो साउथ अफ्रीकन्स आर गोइंग टू लीव एंड दे आर गोइंग टू लीव विद अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन कि सबने ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो ये कमियां पूरी करनी पड़ेगी किसी ना किसी को इनमें से। अच्छा, अगर हम ऊपर ताहिर बेग की बात करें, लास्ट सीजन इनको खिलाया, एज ओपनर खिलाया, इन्होंने परफॉर्म भी किया कहीं ना कहीं, लेकिन अचानक से उसको पीछे बिठा दिया और उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा, जगह नहीं बन रही। साहिब ज़्यादा इतना अच्छा परफॉर्म कर गए हैं कि अब फखर को तो वहां से हटाना मुश्किल है। देखिए अनफॉर्चुनेटली इस लाहौर कलंदर्स के आई डोंट नो कि इनका टोटल स्टाफ क्या है, बट जो नाम मुझे याद पड़ते ना दे सारे बॉलर हैं, इनके सारे डिसीजन मेकर सब के सब आकिब भाई हैं तो बॉलर हैं। लोअर स्टाफ में अगर वो बॉलिंग कोच है तो वो बॉलर है, रियाज अफरीदी है तो वो बॉलर है, वकास है तो वो बॉलर है, शहजाद भट्ट है तो वो बॉलर है। तो इनके पूरे सिस्टम में कहीं बैटिंग का माइंडसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। पावर हिटिंग कोच है बस, उसके अलावा बाकी सारे जो है कोच हैं इनके जी, पावर हिटिंग कोच है। तो मुझे नहीं समझ लगती कि जो एक मुश्किल काम है उसको ये चॉपिंग एंड चेंजिंग करते रहते हैं, और एक ऐसा काम है कि जिसमें 40 रन दे के भी 2 विकेटें ले लो तो कहते हैं इसने 2 विकेटें ली हैं, वहां पे इनकी स्टेबिलिटी है कि ये 4 खेलेंगे। और जो मुश्किल काम है बैटिंग, वहां पर ये कांस्टेंट चेंजेस में है, किसी को वहां पे सेट नहीं होने दे रहे, प्रॉपर उसको डेवलप नहीं होने दे रहे। सो आई थिंक द बैटिंग माइंडसेट वो इसमें मिसिंग है, और जो इनके एक कांस्टेंट है बैटिंग में वो फखर जमान है, वो चल नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा कोई इस टीम में कांस्टेंट नहीं है। किसी बैट्समैन का आप नाम ले लें, वो अगर एक सीजन है तो अगले सीजन नहीं है, कभी ऊपर है तो कभी नीचे है, कभी आगे है तो कभी पीछे है, ये कहीं कांस्टेंट नहीं है। और ये सबसे बड़ी वजह है इनकी इंस्टेबिलिटी की और इनके इस किस्म के शो की। जब जब इन्होंने टॉप 3-4 में 3 बैट्समैन खिलाए हैं प्रॉपर, इनके रिजल्ट्स और रहे हैं, और जब इन्होंने ऐसी चॉपिंग एंड चेंजिंग की है, आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्होंने स्ट्रगल किया। अच्छा सिर्फ क्विकली मुझे ये बता दीजिएगा, 5 मैचेस जिसमें से 4 बैटिंग 1 चेज करते हुए उस तरह से आए हैं, तो आप समझते हैं दोनों में कोई फर्क नजर आया, कोई इंटेंट का फर्क नजर आया, अप्रोच का फर्क नजर आया? बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में अप्रोच कप्तानी के हवाले से अगर देखा जाए नहीं, देखे हारे तो नो डाउट सारे ही हैं। शाहीन ने 2 टूर्नामेंट्स जीते हैं, इसी टीम ने जीते हैं, लेकिन जो फर्क था वो हमने बताया कि जो प्लेयर थे उनको उनके नंबर्स पे खिला रहे थे, पोजीशंस उन्हें पता थी, अपने रोल्स पता थे। अभी आधे मैच हुए हैं, अब्दुल्ला ने ओपन भी कर लिया, अब्दुल्ला मिडल में भी आ गया, अब्दुल्ला बाहर भी हो गया, ठीक है। इसी तरह कामरान गुलाम अंदर भी आ गया, बाहर भी हो गया, इसी तरह प्लेयर इंजर्ड भी हो गया। तो अनसर्टेनिटी है इस ड्रेसिंग रूम में, बिल्कुल, यानी कि 2 टाइम की चैंपियन टीम का इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि 2-3 मैचों में उन्होंने उखाड़ पिछाड़ कर लिया अपने। ठीक है जी, लेट्स सी जी आज के मैच में लाहौर कलंदर क्या करते हैं, वो हमें 7 बजे पता चल जाएगा, कल उस पर डिस्कस करेंगे। आज के इस सेट में